नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों सीडीपी के प्रैक्टिस सेट के बारे में, जो कि हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट है। और यह दोस्तों आपके सीटेट के लिए और साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चलते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पियाजे के अनुसार संप्रत्यों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? तो कौन सी अवस्था है दोस्तों? चारों अवस्था हमको दिया गया है। ऑप्शन ए है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी है मूर्त से क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है इंद्रिय अतिगामक अवस्था और ऑप्शन डी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो कौन सी है दोस्तों इसका आंसर? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, अर्थात अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति में विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? तो किस क्रम का अनुसरण करता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है बाहर से भीतर की ओर, ऑप्शन बी दिया है शीर्षपदीय, ऑप्शन सी दिया है एक पार्श्वीय और ऑप्शन डी दिया है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी शीर्षपदीय, अर्थात सिर से पैर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। ठीक है। अगला है, एक किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। तो कौन सा कारक है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है अनुवांशिकी, ऑप्शन बी दिया है वातावरण, ऑप्शन सी है कभी अनुवांशिकी कभी वातावरण और ऑप्शन डी है अनुवांशिकी एवं वातावरण दोनों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, अर्थात अनुवांशिकी एवं वातावरण दोनों। तो ये दोनों क्या करते हैं? किसी किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है, एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। कैसे किया जाता है, फिर किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया है उसके शरीर की लंबाई एवं भार के द्वारा, ऑप्शन बी है उसके हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा, ऑप्शन सी है उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा और ऑप्शन डी है उसके कंधों की चौड़ाई के द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, अर्थात उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्यों के द्वारा। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है? किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक प्रमुख समस्या है। तो कौन सी है दोस्तों? अभिप्रेरणा की कमी, ऑप्शन बी है सहयोग की कमी, ऑप्शन सी है अभिरुचि की कमी और ऑप्शन डी है समायोजन की कमी। तो कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन है हमारा सही हो जाएगा, अर्थात अभिप्रेरणा की कमी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है दोस्तों, बाल विकास में ऑप्शन ए दिए है प्रक्रिया पर बल है, ऑप्शन बी है वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, ऑप्शन सी है गर्भावस्था तक किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो बाल विकास में क्या किया जाता है? तो बालक की जो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का अध्ययन तो किया जाता है ना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, तो बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र क्या है? ऑप्शन ए है बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। ठीक है। ऑप्शन बी दिया है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, खिलौने की आयु काल कहा जाता है। ठीक है, क्या है? खिलौने की आयु काल कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है दोस्तों खिलौने की आयु काल? ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था को और ऑप्शन बी है उत्तर बाल्यावस्था को। दो ऑप्शन है दोस्तों जो कि अगले पेज में है, तो इसका आंसर यहीं पर ले लेते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, अर्थात पूर्व बाल्यावस्था को क्या कहा जाता है? खिलौने की आयु का काल कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? तो खिलौने की आयु का काल किसको? तो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है खिलौने की आयु का काल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता? ऑप्शन ए है दल या समूह में रहने की अवस्था, ऑप्शन बी है अनुकरण करने की अवस्था, ऑप्शन सी है प्रश्न करने की अवस्था और ऑप्शन डी है खेलने की अवस्था। तो कौन सी इसकी विशेषता नहीं है पूछा गया है? याद रखिएगा, प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों, उसमें हाँ बोला जा रहा है कि ना बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए दल या समूह में रहने की अवस्था। तो ये क्या है? उसकी बाल्यावस्था की विशेषता नहीं, अर्थात पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगला है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है?
तो किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है दोस्तों? ऑप्शन ए दिया द्रव्यमान, ऑप्शन बी है द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी है संख्या और ऑप्शन डी है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में अंतर समझने लगता है या फिर परिवर्तन समझने लगता है। अगला प्रश्न है विकास का अर्थ है, ठीक है, क्या है दोस्तों? विकास का अर्थ क्या है बोला गया है? ऑप्शन ए है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी है अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन सी है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला और ऑप्शन डी दिया है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो क्या है इसका आंसर? तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की संख्या श्रृंखला। अगला प्रश्न है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, यहाँ भी पूछा गया है सत्य नहीं है करके। ऑप्शन ए है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ऑप्शन बी है विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता, ऑप्शन सी है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है और ऑप्शन डी है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। तो क्या पूछा गया है? कौन सा कथन सत्य नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है हो जाएगा ऑप्शन बी, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता। तो ये क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था की उपयुक्त नहीं है? तो कौन सा कार्य नहीं है? हमको 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, चारों ऑप्शन में से देखते हैं। ऑप्शन ए दिया है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, ऑप्शन बी है पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ऑप्शन सी है व्यक्ति का आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और ऑप्शन डी अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है विकास अंतःक्रिया का फल है, ऑप्शन बी विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ठीक है, क्या है? तो विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है बोला गया ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है और ऑप्शन डी है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ठीक है, तो क्या याद रखिएगा जो विकास है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो यह सत्य नहीं है। जो विकास है वो क्या है? तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है और इसमें क्या दिया है? विशिष्ट से सामान्य की ओर दिया है। तो इस जो कथन सत्य नहीं हो, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? कौन सा उदाहरण दोस्तों अधिगम को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, ऑप्शन बी है स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार आना, ऑप्शन सी है चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दिया है निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है दोस्तों विकास के संबंध में, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया है विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है, ऑप्शन बी है विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, ऑप्शन सी है विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते, ऑप्शन डी है विकास प्रारंभिक विकास के बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो क्या है? प्रारंभिक विकास बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण है। ये ऑप्शन चौथा या फिर डी ऑप्शन है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? तो कौन सा देता है दोस्तों? ऑप्शन ए है परिवार, समवयस्क समूह और टेलीविज़न, ऑप्शन बी दी है परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, ऑप्शन सी दी है परिवार, खेल एवं कंप्यूटर, ऑप्शन डी दी है परिवार, खेल एवं पर्यटन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ हमको बताना है। ऑप्शन ए दिया है अभियोग्यता का विकास, ऑप्शन बी है बच्चे का विकास, ऑप्शन सी है शारीरिक कौशल का विकास और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत विकास।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अभियोग्यता का विकास। तो ये क्या है, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या हो जाएगा, अभियोग्यता का विकास। अगला प्रश्न है, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है, उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए है अर्थ विज्ञान, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी है स्वर विज्ञान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, स्वर विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न दिया है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो किस अवस्था में होता है, ऑप्शन ए है बाल्यावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। यह प्रश्न आपके लिए है दोस्तों, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बताना है। तो आज के वीडियो में बस इतने ही दोस्तों। अगर आप लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा तो प्ले स्टोर में जाकर के जरूर देखें। साथ ही हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट आपको मिल रहा है, तो वहां से जाकर भी हिंदी को देख सकते हैं। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।